नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे राहु की, एक ऐसे ग्रह की जिसको ज्योतिष का सबसे ज्यादा रहस्यमयी ग्रह कहते हैं और जानते हैं। ये जानेंगे कि राहु जब जिंदगी के अलग अलग इलाकों पर असर डालता है तो उसके प्रभाव क्या होते हैं, और जब राहु आपकी जिंदगी के खास इलाकों पे असर डाले तो उसको मेंटेन करने के, उसको बेहतर करने के उपाय दरअसल क्या हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। भगवान शिव की पूजा उसी मंदिर में करनी चाहिए जहां नंदी विराजमान हो, यानी भक्त जहां होगा वहीं पर भगवान की पूजा करना बेहतर होगा। अगर मंदिर ऐसा है जहां पर नंदी नहीं है, केवल शिव जी हैं, तो पूजा करने का पूरा फल आपको नहीं मिलेगा और आपकी पूजा संपूर्ण नहीं होगी। सबसे पहले जानते हैं कि राहु है कौन और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, राहु और केतु को नवग्रहों में छाया ग्रह कहा जाता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के जो क्रॉस पॉइंट हैं, जिनको कटाव बिंदु कहते हैं, उससे राहु और केतु का निर्माण होता है। सूर्य और चंद्रमा पर ही चूंकि जीवन आधारित है, अगर हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं तो सूर्य और चंद्रमा पर ज्योतिष चलता है, हमारा जीवन चलता है। इसीलिए इनके क्रॉस पॉइंट्स, कटाव बिंदु भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनका प्रभाव अत्यंत रहस्यमयी होता है और अक्सर राहु का खासतौर से प्रभाव समझ में नहीं आता। राहु एक ऐसा ग्रह है जो पूरी तरह से निगेटिव होता है, पूरी तरह से नकारात्मक होता है और जीवन में नुकसान ही पहुंचाता है, जीवन में दिक्कतें ही पैदा करता है। ये छाया की तरह हर ग्रह के प्रभाव को कमजोर कर देता है। ये जीवन के जिस भाग पर असर डालता है उसमें विचित्र तरह की समस्या हो जाती है, जिसका कारण समझ में नहीं आता और मुश्किल यह है कि निवारण भी समझ में नहीं आता। सबसे पहले जानते हैं कि राहु आपके आहार पर, आपके खान पान पर कैसा असर डालता है। देखिए, जब राहु का असर आपके आहार पर होगा तो व्यक्ति के अंदर नकारात्मक ऊर्जा भर जाएगी। व्यक्ति की सोच, उसके खान, उसका पान, ये सब दूषित हो जाएंगे। और अमूमन अगर राहु का प्रभाव आहार के इलाके पे हो तो ऐसे लोग फास्ट फूड के, कोल्ड ड्रिंक्स के, शीतल पेय के और नशे के आदी हो जाते हैं। इनकी जीवनचर्या बिल्कुल अनिश्चित होती है। कब सोना, कब जगना, क्या खाना, क्या पीना, बिल्कुल अनसिस्टमेटिक होता है। बड़े शूद्रवत व्यवहार करते हैं ये, जाति से नहीं, कर्म से। अब अगर ये असर आपके ऊपर आ गया है, आपके आहार विहार पर राहु का असर आ गया है, तो इस असर को समाप्त कैसे करें। रोज सुबह ब्रश करने के बाद 2 पत्ते तुलसी के खाइए। स्नान करने के बाद सफेद चंदन मस्तक पर, कंठ पर और अपनी नाभि पर जरूर लगाइए। भोजन जब भी करें पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके करें। ऐसा करने से जो राहु का प्रभाव आपके आहार और आपके विहार पर है, निश्चित रूप से उसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। राहु के दूसरे प्रभाव पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखें, छोटी छोटी बातों पर लापरवाही न करें। आर्थिक लाभ होने की संभावना बनी हुई है। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 67%। वृष राशि, यात्रा ना करें, सेहत का ख्याल रखें और कर्ज के लेन देन से बचाव करें, अन्यथा मुश्किलों में पड़ सकते हैं। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 50%। मिथुन राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, नौकरी में उन्नति होगी, स्थान परिवर्तन के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य 71%। अब अगर राहु का प्रभाव आपके काम पर हो, आपके रोजगार पर हो, तो कैसा प्रभाव होता है, क्या होता है। देखिए, ऐसे लोग आकस्मिक धन कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं। कुछ जादू हो जाए, जीवन में चमत्कार से पैसा आ जाए, इस फिराक में बहुत रहते हैं।
लॉटरी, शेयर बाजार, जुआ, सट्टा, इन चीजों में इनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स, तकनीक, टेक्नोलॉजी और शराब आदि के व्यवसाय में भी सफलता मिलती है और उस व्यवसाय में अक्सर राहु वाले लोग आपको दिखाई देंगे। काम कुछ भी करें, अगर राहु का प्रभाव रोजगार पर है तो बार बार उतार चढ़ाव और बदलाव का सामना करना पड़ेगा। क्या करें राहु के इस उतार चढ़ाव को रोकने के लिए, मुश्किलों को रोकने के लिए, रोजगार को स्टेबल करने के लिए? शनिवार के दिन पिंजरे में कैद पंछियों को आजाद करवाइए, कम से कम 3 शनिवार। अपने गले में तुलसी की माला धारण करिए। घर और दुकान में अगर अनुपयोगी वस्तुएं हैं, जिन वस्तुओं का आप लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उन वस्तुओं को हटा दीजिए। राहु के अन्य प्रभाव पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, धन के खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में बड़ा परिवर्तन होगा। सेहत का ख्याल बनाए रखें। शुभ रंग लाल और भाग्य 88%। सिंह राशि, विवाह होने में बाधा आ सकती है। आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है, लेकिन इस समय सर्दी जुकाम से बचाव करें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 49%। कन्या राशि, मुकदमों में सफलता मिल रही है। परिवार में विवादों से बचाव करें। यात्रा पर जाने से भी बचें तो बेहतर होगा। शुभ रंग ब्राउन यानी कि भूरा और भाग्य होगा 75%। राहु आपके पारिवारिक जीवन पर कैसे असर डालता है, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। हर्षा ने हमें मेल लिखा है, गुजरात अहमदाबाद से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 1 जनवरी 1976, 1976। जन्म का समय रात में 11:45। जन्म का स्थान है महसाना, गुजरात। ये लिख रही हैं कि विवाह के बाद से चीजें आज तक ठीक नहीं चल रही हैं। तकरीबन 15 साल शादी के हो चुके हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन रोज खराब रहता है। झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं। कभी कभी लगता है कि पारिवारिक जीवन छोड़ देना चाहिए, डिवोर्स लेना चाहिए, लेकिन फिर कुछ दिनों में मामला ठीक हो जाता है और जब ठीक होने लगता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। क्या करें कि इनका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन ठीक हो जाए, क्योंकि डिवोर्स नहीं चाहती है। देखो हर्षा, जो आपकी कुंडली है, किसी भी महिला की कुंडली में जब फायर प्रोमिनेंट हो जाता है तो उसे जीवन में स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है। और खास तौर से जिस कुंडली में पारिवारिक सुखों का मालिक बृहस्पति ही कमजोर हो जाए, वहां पर पारिवारिक जीवन में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। और यहां पर गुरु भी कमजोर है, फायर भी ज्यादा है, दोनों मुश्किल है। इसीलिए करियर तो आपका अच्छा है, सेहत भी ठीक है, लेकिन पारिवारिक जीवन में दिक्कतें पैदा हो रही हैं। एक तो बता दूं, डिवोर्स आपका होगा नहीं, और दूसरी बात, आपका पारिवारिक जीवन आने वाले वक्त में बेहतर होता चला जाएगा। तकरीबन आपकी उम्र 47 के करीब पहुंच गई है। 48 तक पहुंचते पहुंचते 48 वर्ष की उम्र को टच करते करते आपकी चीजें बेहतर हो जाएंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। खासतौर से अपशब्द नहीं बोलेंगी, जबान पर लगाम रखेंगी और अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखने की कोशिश करिए। घर में गंदगी बिल्कुल मत रखिए। अगर आपने हीरा पहना हुआ है तो कृपा करके हीरा निकाल देवें, हीरे से नुकसान हो रहा है। एक पीला पुखराज नाम का रत्न वजन में 6-7 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः आप धारण करें, अच्छा रहेगा। और कोशिश करें हर शनिवार के दिन अपने घर में ही सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा करें, मुश्किलें ठीक हो जाएंगी। मामला कोई ऐसा गंभीर नहीं है, लेकिन समस्या जबान की है, इसलिए उस पक्ष पर ध्यान देना जरूरी है। अब ये जानते हैं कि अगर राहु आपके पारिवारिक जीवन पर असर डाल रहा है तो इसका प्रभाव क्या है। देखिए, अगर राहु पारिवारिक जीवन पर असर डालेगा तो पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होगा। अक्सर ये जो विवाह है, जो मैरिज है, ये तनाव का कारण बनेगी। एक से ज्यादा विवाह होने की संभावना होगी या विवाहेतर संबंध होंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बन जाएंगे। पारिवारिक संपत्ति या तो यहां पे मिलती ही नहीं या मुकदमों में फंस जाती है। व्यक्ति मुकदमेबाजी झेलता चला जाता है।
और यहाँ पे मुश्किल ये भी है कि संतान उत्पत्ति होने में मुश्किल होती है, और अगर संतान हो भी गई तो एक संतान समस्या का कारण बनती है, यानी पारिवारिक जीवन को छिन्न भिन्न कर देता है राहु, अगर पारिवारिक जीवन पर उसका इंपैक्ट हो, उसका प्रभाव हो। क्या उपाय करना चाहिए? एक तो रोज सुबह भगवान सूर्य को जल जरूर अर्पित करें। दूसरी बात, सूर्यास्त के बाद राहु के मंत्र का जप करें। मंत्र होगा ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें। हर सोमवार को सफेद चंदन शिवलिंग पर लगाएं। इसके परिणाम बड़े सुंदर होंगे, इसके परिणाम बहुत बेहतर होंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, संपत्ति का क्रय कर सकते हैं, कोई बड़ी समस्या हल हो सकती है, छोटी यात्रा की संभावना भी बन रही है। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 85%। वृश्चिक राशि, भाई बहन का सहयोग मिल रहा है, सेहत अच्छी दिखाई दे रही है, अचानक यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य 58%। धनु राशि, अनावश्यक तनाव से बचाव करें। नौकरी में नया अवसर मिलेगा, लंबी यात्रा के योग भी बन पाएंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी और भाग्य होगा 64%। अब मान लिया राहु का असर आपके शरीर पर है, फिजिकल बॉडी पे है, तो राहु किस तरह की बीमारियां देगा? त्वचा की समस्या और मुंह की समस्या हो सकती है, और उसमें भी गंभीर रोग हो सकते हैं। मूत्र रोग, यूरिन की प्रॉब्लम और कल्पना की बीमारियां, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को बड़ी बीमारियों के होने का वहम होता रहता है, जो कि दरअसल कभी नहीं होती। कोई भी ऐसी बीमारी जो पकड़ में ना आ रही हो, वो दरअसल राहु की वजह से होती है, और जब राहु शांत होता है तभी उस बीमारी का डायग्नोसिस हो पाता है। उपाय, क्या उपाय करें? नीले धागे में सफेद चंदन बांधकर अपने गले में पहने या भुजा में बांध लें। ऐसा करने से राहु का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर नहीं पड़ेगा। पीले रंग का रुमाल अपने साथ में रखना शुरू कर दें। भोजन में दूध और दूध से बनी हुई चीजें जरूर ग्रहण करें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। ऐसा करने से राहु का प्रभाव अगर शरीर पर है, अगर स्वास्थ्य पर है, तो वो प्रभाव कम हो जाएगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, तनाव बढ़ सकता है आपका, लेकिन नए कार्य की शुरुआत भी बिल्कुल ना करें। सेहत का ध्यान रखें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य 77%। कुंभ राशि, मानसिक तनाव थोड़ा कम होगा, संपत्ति का सुख मिलेगा, पारिवारिक विवाद आपके सुलझ जाएंगे। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 91%। मीन राशि, डूबा हुआ धन मिलता हुआ दिख रहा है। कारोबार में सफलता मिलेगी, लेकिन इस समय स्थान परिवर्तन बिल्कुल ना करें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 79%। तो आज हमने बात की राहु के प्रभावों की, और ये जाना कि राहु के अलग अलग प्रभाव कैसे होते हैं और उन्हें बेहतर करने के उपाय क्या हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपको भूख ही नहीं लगती, खाना देखते हैं भूख मर जाती है, भूख को कैसे बढ़ाएंगे? कैसे ऐसा कर लें कि भूख खूब लगे, बढ़िया भूख लगे? एक गिलास में साफ पानी ले लें, कांच का गिलास हो या स्टील का गिलास हो। दाहिने हाथ में, राइट हैंड में उसको पकड़ लें और एक मंत्र का 27 बार जप करें। एक मंत्र 27 बार कहें। मंत्र होगा ओम अमि चक्राय क्रिय नमः। ओम अमि चक्राय क्रिय नमः, ये 27 बार कह लें और इसके बाद तुरंत उस जल को पी लें। ऐसा हफ्ते भर तक करें, भूख लगनी शुरू हो जाएगी, खाना बढ़िया तरीके से खा पाएंगे। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही।
फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।